Good morning, student. For class 8, chapter factorization, exercise 7.2. 7.2 के बारे में हम पहले क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद 7.3 के बारे में बताएंगे। तो फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज का यूज करके हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको बताया गया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको इस रूप में रिप्रेजेंट करना है। मतलब इस रूप में आप बोल सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का वैल्यू a प्लस b के होल स्क्वायर के बराबर है, या a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों केसेस में दोनों का वैल्यू सेम हुआ। यदि किसी भी क्वेश्चन को इस रूप में रिप्रेजेंट करके उसका आइडेंटिटी ये देते हैं तो हमको इस रूप में रिप्रेजेंट करके क्वेश्चन को ऐसे लिखना है। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आएगा, या इसको ऐसे दिया रहेगा, मान लीजिए कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया। यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यदि दे देते हैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस y इंटू x प्लस y, ठीक है। तो यदि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर यह क्वेश्चन दिया गया है, उसको आइडेंटिटीज करना है, तो हम क्या करेंगे, हम तो जानते हैं वी नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, या x स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू x माइनस y इंटू h प्लस y। इसको इस रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। बात क्लियर है? तो हम इस तरीका से इस प्रोफार्मा को सजाएंगे, यानी इस प्रोफार्मा को सजा करके बनाएंगे तो आसानी से हमारा बन जाएगा। लेकिन हमको माइंड मेकअप करना पड़ेगा इन सारे फॉर्मूलों को कि हमको किस रूप में इसको अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद इसका जो रिजल्ट वैल्यू है वो किस फॉर्मूला पर सेट कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगा। उस समय उस फॉर्मूला का हुआ आइडेंटिटीज दे देते हैं, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज में चलते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, यानी 2 का स्क्वायर लिखते हैं तो 2 इंटू 2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। इसी तरीका से a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी इंटू a प्लस बी के रूप में भी लिख सकते हैं। यदि दोनों इस तरह के केसेस आए तो हम इसको भी डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं, जितना बराबर इतना होता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज हम देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। Factorize the following expression using the appropriate identities। पहला नंबर पर है कि factorize the following, the following expression using appropriate identities। ये नंबर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यह है x स्क्वायर 6x प्लस 9 सॉल्यूशन x स्क्वायर 6x प्लस 9
को हम किस रूप में अरेंज करते हैं। तो पहले इसका आइडेंटिटी के रूप में सोचते हैं कि हम कैसे इसको अरेंज करेंगे, यानी ए स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2a, ए की जगह पे क्या है x है, तो 2 इंटू एक्स इंटू बी, बी की जगह पे 9, तो बी की जगह पे 9 है तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है नहीं बाबू, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे हम इसको 3 रख सकते हैं। अब लड़का पूछेगा कि 3 कैसे आया, तो 6 को हम तोड़े, रिड्यूस किए, तो 6 का फैक्टर क्या हो सकता है 2 इंटू 3, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूला में किस मतलब इसको ऐसे रूप देना है कि हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में आ जाए, या a माइनस बी के होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में आ जाए। तो एक ऐसे हम कॉमन सेंस लगा के यूज करते हैं, तो इसका सबसे बेस्ट रूल आपको अभी बता दे रहे हैं, प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो हम इसको पुट कर देंगे फॉर्मूला में, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कितना बराबर क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो a की जगह पर 1 है और b की जगह पे 3 है, तो हमारा वी नो दैट बाय यूजिंग फॉर्मूला, क्या बाय यूजिंग फॉर्मूला लिख सकते हैं, बाय यूजिंग फॉर्मूला x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इस तरीके से बना लिए, लेकिन यहाँ बहुत सारे मिस्टेक होंगे बच्चों से कि यहाँ पे क्या रखें यहाँ नहीं रखें, तो इसके लिए अभी एक सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं आपको, जो इसका फर्स्ट टर्म लास्ट से मल्टीपल कराया जाता है, यानी x का जो कोफिशिएंट है, यानी x इस टर्म का x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो लास्ट आपस में क्या करते हैं मल्टीपल कराते हैं, और इसको ऐसे रूप में तोड़ेंगे इसका साइन को ध्यान में रखते हुए, या हमारा 6x आ जाए तो प्लस 6x है, तो हमको इसके मल्टीपल वैल्यू को इस रूप में ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने पे हमको क्या आ जाए 6x आ जाए और प्लस 6x आ जाए। तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे x स्क्वायर का क्या है 1, तो 1 में 1x स्क्वायर इनटू लास्ट में 9 है, तो 9x स्क्वायर मेरा होगा कि नहीं होगा, फर्स्ट टाइम लास्ट से मल्टीपल करेंगे 9x स्क्वायर, x स्क्वायर आइडेंटिटीज को थोड़ा सा कुछ देर के लिए भूलते हैं। अब हम 9 को ऐसे रूप में ब्रेक करेंगे कि हमारा 6 आ जाए जोड़ने पे और मल्टीपल कराने पे 9 आ जाए, तो इसके फैक्टराइजेशन में ही यह नंबर छिपा रहता है। अब आपको अरेंज कैसे कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए 9 का फैक्टर करते हैं 3 इंटू 3, ब्रेक कर दिया हम, तो 3 और 3 को ऐड करेंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा, सॉरी 6 मिलेगा ना। अब हमको इसके साथ x लाना है, तो 3x प्लस 3x करेंगे 6x हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और 3x में और 3x से मल्टीपल भी कराते हैं तो हमारा क्या आ रहा है 9x स्क्वायर आ जाएगा, दोनों प्लस साइन के साथ है तो मेरा प्लस साइन आ जाएगा। समझ में आ गया कि फर्स्ट टाइम लास्ट से जो मल्टीपल कराएंगे 9x स्क्वायर, इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि जोड़ने पर 6x आ जाए और मल्टीपल करने पर भी 9x स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पे तो 3x यहाँ पे है, लेकिन 2 यहाँ अपने से जोड़े क्योंकि इसको फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करना है, इसको आइडेंटिटीज के रूप में करना है, या आपको नेक्स्ट चैप्टर 7.3 में बताया जाएगा। तो इस तरीका से भी इसको आप हल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह फॉर्मूला भी यदि सेट हो जा रहा है तो हम फॉर्मूला पर ही देखेंगे कि 2 कहां से आया, फॉर्मूला से आया 2 इंटू ए बी, ए की जगह पर x है, b की जगह पर 3 है, तो 2ab 3 2 6x हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए जी नंबर एक और देख रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन को देख करके हमको समझ लेना है कि किस फॉर्मूला पर सेट होगा, उसमें कोशिश करना है कि हम उसको ब्रेक करके कैसे सेट करेंगे। जैसे मान लीजिए बी नंबर क्वेश्चन है, बी नंबर पहले देख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 16 x प्लस
64 एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स प्लस 64। देखिए यहां पे फर्स्ट टर्म लास्ट से मल्टीपल कराने पे क्या आ जाएगा हमारा 64 एक्स स्क्वायर आएगा, तो हम 8 में 8 से मल्टीपल कराते हैं तो 64 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो -8 और -8 को ऐड कर देंगे तो -16 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस इसको फार्मूला पे इस कांसेप्ट को अभी मत रखिए, इसको फार्मूला पे सोचिए कि कौन सा फार्मूला पे हमारा सेट हो रहा है। तो e स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस का साइन है तो माइनस, यहाँ पे 2 फार्मूला में है 2ab, e का स्थान पे क्या है x है x और b का स्थान पे क्या है 64, तो 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, 2ab हो गया और प्लस b स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर वर्ड नहीं होगा। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस, तो बाय यूजिंग फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर x माइनस 8 का होल स्क्वायर होता है। इस तरीके से फार्मूला हम सेट करके a प्लस b का होल स्क्वायर को भी जान गए, a माइनस b का होल स्क्वायर को भी जान गए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बता रहे हैं हम, ये तो क्लियर है। सी नंबर क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy, ठीक है। सॉल्यूशन 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy, यहाँ पे 2x का स्क्वायर प्लस, अब ए स्क्वायर हुआ बी स्क्वायर इक्वल टू 3y का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 देखो यहाँ पे हमने बताया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मा इसका इतना भी यही होगा, कोई अंतर नहीं है। ए और बी को यहाँ पे रखते हैं स्टार्टिंग में, इससे कोई अंतर नहीं हो रहा है। अब 4x को ऐसे कॉमन सेंस लगाना है कि आप इसके स्क्वायर होता है 4, तो 2 का स्क्वायर होता है x है, x स्क्वायर दे दिए तो 2 2 जा 4, 4x स्क्वायर हो जाएगा नहीं होगा, प्लस यहाँ पे 9y स्क्वायर है तो 3y स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a की जगह पे क्या है 2x, b की जगह पे क्या है 3y, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12xy आगे नहीं आएगा। तो यह हमारा पूरा फार्मूला पे सेट हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। बाय यूजिंग फार्मूला के द्वारा यहाँ पे 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है, क्लियर हो गया। तो आपको यह सी नंबर भी आपको क्लियर हो गया। इस तरीका से 2-3 क्वेश्चन हमको बताने का मुख्य कारण यह था कि आप इस चीज को अच्छे से समझ जाए। यह समझ जाने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को इस फार्मूला पे सेट करके आप बना लीजिएगा, ठीक है। दूसरा टाइप एक है जी नंबर, इसको बता देना है। जी नंबर a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के पावर b स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि a स्क्वायर, यू नो दैट
वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जानते नहीं जानते? ठीक है, तो इसी रिस्पेक्ट से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अब बच्चा सुनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर इतना होता है, तो पूरा को ये ए मान लो और ये इसको बी स्क्वायर को बी मान लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यह आ गया। ठीक है, तो अब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर इसको ब्रेक करेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे है तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर सकते हैं और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इस तरीका से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए के पावर 4 बी के पावर 4 एक ही स्पेसिफिक हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे, तो जी नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। इस रिस्पेक्ट से जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है आप उसको इस रिस्पेक्ट से बनाइएगा, आपका हल हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में 7.2 का 2 नंबर कह रहा है इवैल्यूएट द फ्लोइंग। दो नंबर में इवैल्यूएट द फ्लोइंग। इवैल्यूएट द फ्लोइंग। इवैल्यूएट द फ्लोइंग A is equal to 405 395। इसको इस रिस्पेक्ट में अब इसको फार्मूला पे आइडेंटिटीज के रूप में इसको सॉल्व करना है, नहीं डायरेक्ट मल्टीपल करा दिए आंसर को सेम आएगा लेकिन वो मेथड गलत होगा। उसको एक फॉर्मूला पे सेट करके जिसका आइडेंटिटीज हो उसका फार्मूला बनता हो उस रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करना है। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। 405 into 395 आणि 4 plus 5 और 400 माइनस, दोनों केसेस में सेम है। हमने इसको ऐसे क्यों ब्रेक किया? 4 plus 5 is equal to यानी 400 plus 5 is equal to 405 आएगा। अब इसको 395 को इस रूप में रिस्पेक्ट करना है कि वह a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्म पे आ जाए, तो 400 माइनस 5 इज इक्वल टू 395 आ गया कि नहीं आया? तो a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्म पे आ गया, तो a स्क्वायर वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं बताए हैं a माइनस b a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है तो a प्लस b तो 400 प्लस 5 और 400 माइनस 5, ये दोनों केसेस a प्लस b a है और ये है b है b है, a प्लस b टू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 400 का स्क्वायर पूरा डबल जीरो। ठीक है, यहाँ पे 25, इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए 25 को, यहाँ पे क्या होगा 5 7 9 9 5 1 5 डबल 9 7 5, यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम वी नो दैट a plus b into a minus b is equal to a square minus b square, 400 plus 5 400 minus 5 a square minus b square के फॉर्म पे इसको कैलकुलेट किए,
सॉल्व किए तो मेरा यह रिजल्ट वैल्यू आ गया। ठीक है, तो 4509975 हमारा आंसर गया। इवेलुएट कर लिए इसको। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट से जितने भी और क्वेश्चन है इसको आप बनाइएगा। 3 नंबर का है फैक्टराइज ऑफ ड्राइंग, सेम वही क्वेश्चन है, इसको एक फार्मूला के रूप में सेट करके और इसका जो आइडेंटिटी होगा उसको दे देंगे। तो 3 नंबर भी आप बना लीजिएगा। अब चलते हैं 7.3 एक्सरसाइज में। 7.3 एक्सरसाइज में जिसका थोड़ा सा झांकी आपको दिए हैं उसको हम अब अच्छे से बता रहे हैं। 7.3 3 नंबर भी वही आइडेंटिटी के रूप में सेट करके बनाना है। एक्सरसाइज 7.3 एक्सरसाइज 7.3 में फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ द फॉर्म। जो भी हमारा ट्राइनोमियल है या क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है उसका फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं इसको हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसे टर्म को स्प्लिट करके हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए पहला नंबर खंदा में भरा है मिडिल टर्म सम ऑफ द नंबर प्रोडक्ट नंबर्स और फैक्टर। तो 7.3 पहला एग्जांपल हम देते हैं। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 5x x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यदि इसको हम कैसे, तो मिडिल टर्म मेरा क्या है, ये है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट एवं लास्ट में आपस में मल्टीपल कराएंगे। फर्स्ट एवं लास्ट में मल्टीपल कराएंगे तो इसका कोएफिशिएंट x स्क्वायर का क्या है, 1 है। तो 1x स्क्वायर इंटू 6 से मल्टीपल कराएं तो हम 6x स्क्वायर मेरा हो गया। अब 6 स्क्वायर को इस तरीका से रीअरेंज करना है कि मेरे जोड़ने पे 5x आ जाए। 6x स्क्वायर को ऐसे जोड़ना है तो इसको जोड़ने पे मेरा 5x आ जाए। तो 6 को हम जोड़ेंगे 2 इंटू 3। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन में ही यहाँ मिडिल टर्म का टर्म छुपा रहता है। अब आपको ध्यान देना है कि इसको कौन कौन सा इसको आपस में अरेंज करें। यहाँ पे 2 है, 2 से अधिक भी इसका फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, 2 से अधिक भी फैक्टर आ जाएगा तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको रीअरेंज करते हैं कि किसको किसको एक साथ अरेंज करेंगे कि मेरा मिडिल टर्म परफेक्ट आ जाए और मल्टीपल कराने पे मेरा 6x स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पे एकदम क्लियर है कि 2x को और प्लस 3x को ऐड करेंगे तो मेरा तो 5x आ जाएगा और 2x इंटू 3x को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 मल्टीपल कराएंगे तो 6 स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा। 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x। तो x स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म को स्प्लिट किए प्लस 3x प्लस 6 प्लस के, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लस 5 है तो प्लस 2x रखेंगे और प्लस 3x भी रखेंगे। ये कहां से आया, या फर्स्ट एंड लास्ट से मल्टीपल कराया तो 6 स्क्वायर आया, 6 का फैक्टराइजेशन किए 2 और 3, तो 2 और 3 को ऐड करते हैं तो 5x आ जा रहा है और 2 और 3 को आपस में मल्टीपल करा रहे हैं तो 6 आ रहा है। तो 6 स्क्वायर x के साथ इसका वेरिएबल है तो यहाँ पे x को पुट कर दिए। किसी को दिक्कत? अब देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है, उसको कॉमन ले लेंगे। दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, x प्लस 2। यहाँ पे x में मल्टीपल x स्क्वायर हुआ प्लस का जगह प्लस 2 में से x कॉमन ले लेते, यहाँ पे x बचा प्लस 2 बचा। अब देखिए 3 और 6 में दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, सॉरी 3 कॉमन है। यहाँ 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बचा x।
प्लस का साइन है, प्लस 3 2 जा 6, और x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों सेम है, x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों सेम है, तो दोनों जगह सेम है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं ना, x प्लस 2 और यहाँ पे x प्लस 2। समझ आ गया? तो यहाँ पे मिडिल टर्म सम ऑफ द नंबर, तो मिडिल टर्म देखिए 7.3 एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन कर रहा है मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म मेरा क्या है 5x, यहाँ पे इसका मिडिल टर्म क्या पूछ कर रहे हैं 5x, और इसका सम ऑफ द टर्म 2x प्लस 3x हो जाएगा, सम ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट x स्क्वायर इनटू माइनस x स्क्वायर इनटू 6, फैक्टर क्या है 6 का 2 और 3, इसको इस तरीका से लिखेंगे। तो हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से इसके रिस्पेक्ट में रखते हुए सॉल्व कर लेंगे। हमने क्या सिखाया कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म में आपस में मल्टीपल कराएंगे, यानी x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है लास्ट में जो डिजिट है उसमें मल्टीपल कराएं, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1x स्क्वायर में 6 से मल्टीपल हुआ 6x स्क्वायर हुआ, और 6x स्क्वायर को ध्यान में रखना है, इसको इस रूप में रिपर तोड़ना है, स्प्लिट करना है कि जोड़ने पे मेरा क्या आ जाए 5x आ जाए, और मल्टीपल कराने पे मेरा क्या आ जाना चाहिए 6 स्क्वायर आ जाना चाहिए। इसको ब्रेन में रखना है, नहीं तो बच्चे यहाँ पे मल्टीपल का साइन देते हैं, मल्टीपल का नहीं, यह अपने मन में सोचना है कि 2x में 3x से मल्टीपल करा रहे हैं तो मेरा 6 स्क्वायर जो फर्स्ट ब्लॉक से वैल्यू मल्टीपल करा रहे हैं वो मेरा जुड़ रहा है, ठीक है। तो इसको इस तरह में 5x के स्प्लिट किए, 2x प्लस 3x आ गया, मल्टीपल कराएं तो 3 2 जा 6 आ गया, और 2 और 3 कहां से लाएंगे, जो फर्स्ट ब्लॉक से मल्टीपल कराया वो 6 के फैक्टर में ही शामिल रहेगा, वो आपको निकालना है, कितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उसके फैक्टर में ही इस मिडिल टर्म का टर्म छुपा रहता है, ठीक है। तो इसको बना लेगा, और एक्सरसाइज हम देखते हैं 7.3 में कह रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54 है, मिडिल टर्म सम ऑफ द नंबर, उसी तरह फर्स्ट टर्म लास्ट से मल्टीपल कराएंगे, इसका मिडिल टर्म लिख देना है, प्रोडक्ट लिख देना है, नंबर्स लिख देना है, फैक्टर्स लिख देना है, तो 1 नंबर अपना कर लीजिएगा, और 2 नंबर 7.3 का 2 नंबर क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए इससे भागना नहीं है, इसको किसी भी तरह याद करना है, वी शुड ट्राई टू मग अप इट द सम टाइप ऑफ ए कांसेप्ट, आपको इस तरह के कांसेप्ट को मग अप कर लेना है, घोल के पी जाना है, क्योंकि आपके ये छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हर क्लासेस में फैक्टराइजेशन का जरूरत है, ठीक है। 2 नंबर फैक्टराइज यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, factorize using middle term splitting, ए नंबर में x स्क्वायर 12x प्लस 20, अब इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं, x स्क्वायर 12 इंटू 20 में, अब देखते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग का मतलब, यानी फर्स्ट और लास्ट में मल्टीपल कराएंगे, तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट इसको हम करेंगे 1x स्क्वायर है और 20 में मल्टीपल कराया 20x स्क्वायर है। अब इसको ध्यान में रखना है, माइंड मेकअप करना है। अब देखिए 12x को तोड़ना ऐसे है कि इसको मल्टीपल कराने पे 20 आ जाए और जोड़ने पे हमारा 12 आना चाहिए, तो इसका फैक्टर किसमें छिपा है 20 में, तो 20 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 10 2 5, देख रहे हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 मल्टीपल करा रहे हैं हम, तो मेरा कितना आ रहा है 2 इंटू 2 2 या 4 4 5 या
इतना, ना 20 आ रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे 12x लाना है और मल्टीपल कराने पे 20x लाना है। तो बाबू 5 और 4 में मल्टीपल, जैसे 4x और 5x का कॉम्बिनेशन करते हैं, तो 4x में 5x को ऐड करेंगे तो कभी भी 12x नहीं आएगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे ब्रेक लगाना है और 4x में और 5x से मल्टीपल कराएंगे तो मेरा 20x स्क्वायर तो आ जाएगा, लेकिन 12x तो नहीं आएगा। तो इस फैक्टराइजेशन को कैसे अरेंज करते हैं हमारे कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो 2 2 और 5, 3 इसका फैक्टर है किसका? 20 का। तो यदि हम 5 और 2 को एक साथ रखते हैं और प्लस 2 रखते हैं तो 5 2 जा 10 हुआ और प्लस 2x मिलकर के 12x हो गया कि नहीं हो गया? और 10 में 2 से मल्टीपल करा रहे हैं तो मेरा 20 भी आ रहा है। तो इसके फैक्टराइजेशन को अच्छे से समझ के इसके फैक्टर को कैसे रीअरेंज करना है ये भी डिपेंड करता है। तो 10x प्लस 2x प्लस 20 इसका भी लिख सकते हैं, नहीं सकते हैं। 10x 2x कहां से मिला? 20 के फैक्टर से मिला। अब कैसे रीअरेंज करना है? तो यहाँ पे x कॉमन लेनी है, x प्लस 10, यहाँ पे दोनों जगह 2 कॉमन है, x प्लस 10। और जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना है कि दोनों का प्लेसेस सेम होना चाहिए, तो हम सही जा रहे हैं। यानी x प्लस 10 और x प्लस 10 दोनों सेम है, तो इसको x प्लस 10 कॉमन ले लिए और यहाँ पे x प्लस 2 बच गया। या मेरा आंसर है। 2 नंबर क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसको जरूर बनाना। तो आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछिए।